हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 8.3 है। ये क्या है, टोटली डिपेंड करता है किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर अच्छे से अगर आपको ये लर्न है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। हमें क्या गिवन है, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और हमें देखिए ये वेरीफाई करना है यानी कि प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन थीटा लिख सकता हूँ, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, और इस पूरे का क्या आ गया यहाँ पे, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा में ले रहा हूँ एलसीएम, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ रखिए, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, इस पे स्क्वायर अलग से लगा दीजिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं 1 पे स्क्वायर लगा दूँ तो कोई डाउट है क्या, तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखिए क्या होगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमने क्या वेरीफाई किया, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने वेरीफाई किया, और RHS देखिए क्या गिवन है, ये गिवन है। तो यही तो हमें वेरीफाई करना था। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ से हम करेंगे क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को हम ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए इस पूरे वैल्यू से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए इस पूरे वैल्यू को अगर मैं कॉस ए से डिवाइड करूँगा तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो ये देखिए ये वैल्यू और ये, इनकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस ये 1 एज इट इज़ प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ से कितना आ गया, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से देखिए मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। इससे देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए को हम क्या बोलते हैं सीकेंट थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू सीकेंट ए। यही तो देखिए हमें उसने प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। देखिए हमें ये बोला हुआ है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा डी प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा, प्लस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा, और ये 1 माइनस टेन थीटा एज इट इज आ जाएगा। टेन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैं टेन थीटा ले लेता हूँ एलसीएम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस 1 प्लस, और ये वैल्यू मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे क्या है टेन थीटा माइनस 1 है, और यहाँ क्या है 1 माइनस टेन थीटा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ माइनस ले लेता हूँ कॉमन, तो देखिए क्या आएगा यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, देखिए इज इक्वल टू भी लगा देता हूँ मैं, यहाँ से आ गया टेन थीटा माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा माइनस 1। मैंने माइनस कॉमन इसलिए लिया ताकि मैं ये दोनों वैल्यू को क्या कर पाऊँ सेम कर पाऊँ। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से एलसीएम, टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा। जब मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूँगा तो ये और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा टेन थीटा, और टेन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा टेन क्यू थीटा माइनस, और इस वैल्यू से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ पे भी मैं क्यूब लगा देता हूँ, क्यूब लगाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया टेन क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए क्या आ गया टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा इज इक्वल टू, इधर भी लगाना है और इधर भी लगाना है, इज इक्वल टू। अब देखिए क्या करेंगे इन सभी के नीचे हम क्या करेंगे टेन थीटा अलग अलग लिख देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। सबको मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब देखिए वन यहाँ पे पावर कितना है 2 और यहाँ पे पावर कितना है 1, तो इससे जब कटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ से कितना बच गया टेन थीटा प्लस, और 1 बाई टेन थीटा कितना होता है कॉट थीटा
प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए हमें जो आंसर है वो किस में लेकर के आना है, सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, यानी कि कहीं ना कहीं ये साइन और कॉस का रिलेशन हमसे पूछ रहा है। तो टेन थीटा को मैं लिख देता हूँ क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1। इधर से मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा और साइन थीटा ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ये साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप इसको क्या करेंगे, एक बार और आप इसको सेपरेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कोसिकेंड थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा प्लस, और ये आ गया यहाँ से 1। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो यही तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें ये वेरीफाई करना है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एल एच एस कंसिडर कर लेता हूँ, और एल एच एस देखिए क्या गिवन है, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाई सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई सीकेंट ए को मैं लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए मैं ले लेता हूँ एलसीएम। यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉस ए माइन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए मैं यहाँ से आर एच एस कंसिडर कर लेता हूँ। आर एच एस क्या गिवन है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो मैं अब देखिए 1 पे भी स्क्वायर लगा देता हूँ। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो ये देखिए हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है और ये हमें इसको प्रूफ करके बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए क्या है कोसिकेंट है और यहाँ पे क्या है कॉट है। तो हम करेंगे क्या, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन थीटा से हम कर लेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ए। अब देखिए इन सभी को मैं कॉस ए के नीचे साइन लिख दूंगा, साइन ए के नीचे साइन लिख दूंगा और 1 के नीचे भी साइन लिख दूंगा। मतलब कहने का ये है इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे।
यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1/साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1/साइन ए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, और कॉस बाई साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए -1 प्लस, और 1/साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट ए डिवाइड बाई कॉस बाई साइन को मैं लिख रहा हूँ कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। अब इसको देखिए मैं अरेंज कर लेता हूँ। अरेंज का मतलब क्या होता है, कॉट ए के साथ मैं लिख रहा हूँ कोसिकेंट ए, और ये -1 एज इट इज़ डिवाइड बाई कॉट ए के साथ मैं लिख रहा हूँ कोसिकेंट ए, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इस 1 की जगह पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो देखिए कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1। अब इसके जगह पर ही हमने 1 क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ भी देखिए कॉट ए और कोसिकेंट ए है, और यहाँ पे भी क्या है, कोसिकेंट ए कॉट ए है, इसलिए 1 की जगह पर हम यही वाला फार्मूला पुट करेंगे। तो देखिए मैं पुट कर देता हूँ, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस, और इस 1 की जगह पर देखिए मैं ये पूरा वैल्यू लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए तो आ जाएगा एज इट इज़ माइनस, और इसकी जगह पर मैं फार्मूला ओपन कर देता हूँ a² माइनस b² का। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1, और यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन पूरे वैल्यू को मैं ले लेता हूँ कॉमन, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए तो आ गया कॉमन, और ये जब कॉमन आया तो इसकी जगह पे क्या बचा, 1 माइनस, तो ये भी पूरा कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़ कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू 1, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो कोसिकेंट हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा कॉट प्लस का, डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1। अब देखिए 1 यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, कोसिकेंट यहाँ भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, कॉट इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा वैल्यू इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। देखिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। अब आइए इसका 6th पार्ट सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए 6th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे LHS साइड में कंसीडर कर लेता हूँ, √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए।
अब देखिए, जब भी अगर आपको रूट में क्वेश्चन गिवन हो 1 माइनस साइन ए या 1 प्लस साइन ए का फॉर्मेट दिया हुआ हो तो क्या करोगे आप, रैशनलाइज करोगे। तो कर लेते हैं रैशनलाइज। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमने प्लस साइन लगा करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये रूट लग गया इस पे अलग से, डिवाइड बाई, और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए एज इट इज़, और इस पे भी मैंने रूट लगा दिया सेपरेटली। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये रूट एज इट इज़। अब देखिए वापस से अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूँ तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, और हमें क्या लाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 1 प्लस साइन ए एज इट इज़, और इधर लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए, और ये रूट, इससे देखिए कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब इसको आप कर लेंगे सेपरेट, 1 बाई कॉस ए को लिख देना है अलग से, और साइन ए बाई कॉस ए लिख देना है अलग से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 बाई कॉस ए कितना होता है, सीकेंट ए, और साइन ए बाई कॉस ए कितना होता है, टेन ए। तो यही हमें उसने प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। देखिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इसको टेन थीटा के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर साइन थीटा इधर भी है, साइन थीटा इधर भी है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा ले लेता हूँ कॉमन। साइन थीटा आ गया कॉमन, यहाँ से क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, कॉस इधर भी है कॉस इधर भी है, तो मैं कॉस थीटा ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इस 1 की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 ही होता है, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये कॉस थीटा आ जाएगा एज इट इज़ इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। और अब देखिए वापस से इस 1 की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा आ जाएगा एज इट इज़। देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ और साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर है और 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। तो देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा।
तो यही तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर लेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसिकेंट a प्लस इधर भी ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए इधर है और कॉस स्क्वायर ए इधर है, तो इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ये कोसिकेंट स्क्वायर ए और यहाँ से क्या है सीकेंट स्क्वायर ए, इनको भी मैं एक साथ लिख देता हूँ, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए तो लिख रहा हूँ मैं एज इट इज़ इनटू, और कोसिकेंट ए को मैं लिख रहा हूँ 1 बाई साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस वापिस से ये 2 लिख रहा हूँ मैं एज इट इज़ इंटू कॉस ए एज इट इज़ इंटू और सीकेंट ए को लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस ए। देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस। अब देखिए कोसिकेंट स्क्वायर ए इधर भी है, सीकेंट स्क्वायर ए इधर भी है, लेकिन आंसर में कहीं भी गिवन नहीं है। आंसर जो है वो किस में है, टेन और कॉट में है। तो वापस से आइए आइडेंटिटी पे। देखिए अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो मैं यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए एक आइडेंटिटी तो ये बन गया, और सेकंड क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी हमने ये बना लिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 प्लस कॉट ए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 1 प्लस कॉट ए प्लस, और इस सीकेंट स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये 2 एज इट इज़ और ये भी 2 एज इट इज़। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आंसर में कहीं भी कोसिकेंट और सीकेंट नहीं है, टेन और कॉट है। अब देखिए 1 प्लस 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो यहाँ से आ गया 7। स्टूडेंट मैंने देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। नंबर 9th पार्ट, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम LHS साइड कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम RHS साइड कंसीडर करेंगे। मतलब कहने का ये है कि हमें दोनों साइड अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं LHS कंसीडर कर लेता हूँ, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कोसिकेंट ए है इसको साइन में चेंज कर लेना है। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। साइन ए यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी की बात करूँ तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए,
यानी कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम इस साइड रखेंगे और कॉस को हम उधर लेके चले जाएंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। यहाँ पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए बचेगा और यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा। यहाँ से आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमने कैलकुलेट कर लिया LHS। अब देखिए RHS को मैं कंसिडर कर लेता हूँ। RHS में देखिए क्या गिवन है 1/tan A प्लस कॉट ए। तो 1/tan A को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/sin A अपॉन कॉस ए, प्लस tan A को मैंने क्या लिख दिया sin A अपॉन कॉस ए, और cot A को मैं क्या लिख सकता हूँ cos A अपॉन sin A। 1 अपॉन यहाँ से cos A और sin A में एलसीएम ले लेता हूँ, cos A इंटू साइन ए मैंने एलसीएम ले लिया। अब देखिए ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और ये पलट के चला जाएगा ऊपर। यहाँ से कितना आ गया कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो यहाँ से कितना आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया RHS साइड। अब देखिए LHS भी सेम आ रहा है, RHS भी सेम आ रहा है, तो यही उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। अब आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और ये हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को कंसीडर कर लेता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस देखिए कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ से मैं tan स्क्वायर ए ले लेता हूँ एलसीएम। tan स्क्वायर ए आ गया एलसीएम। अब देखिए ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और ये पलट के चला जाएगा ऊपर, यहाँ से क्या आ गया tan स्क्वायर ए। अब देखिए इस वाले पार्ट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, तो यहाँ क्या है 1 माइनस tan ए, तो 1 माइनस tan ए तो एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाई, और cot ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई tan ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan ए एज इट इज़ डिवाइड बाई tan ए मैं ले लेता हूँ एलसीएम, यहाँ से कितना आ गया tan ए माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या है 1 माइनस tan ए है और यहाँ पे क्या है tan ए माइनस 1 है, तो मैं न्यूमरेटर से क्या करता हूँ माइनस ले लेता हूँ कॉमन। तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा tan ए तो हो जाएगा पॉजिटिव और 1 हो जाएगा नेगेटिव, डिवाइड बाई tan ए माइनस 1 इंटू, और ये जो tan है ये पलट के चला जाएगा ऊपर, यहाँ से आ गया tan ए, और अब क्या कर देंगे इस पूरे का स्क्वायर। अब देखिए इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा माइनस tan ए और इस पूरे का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ से क्या आ गया tan स्क्वायर ए पॉजिटिव का। तो अब देखिए ये भी tan स्क्वायर ए है, ये भी tan स्क्वायर ए है, और इधर tan स्क्वायर ए पहले से हमें गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर हमने 4th का लास्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। इसी तरह से स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज और चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।